दोस्तों आज हमारे पास एक सैमसंग की स्मार्ट 49 इंच की एलईडी रिपेयर होने आई थी। तो हमारे पास एक फ़ॉल्ट आया था। देखो मैं अभी चला के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रही है। सैमसंग की एलईडी है 49 इंच की। तो बेसिकली ये फ़ॉल्ट आया था हमारे पास। मैं दिखा देता हूँ उसमें फ़ॉल्ट है क्या था। तो इस फॉल्ट को कैसे निकालना सारी विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली जो फॉल्ट है, देखो इसमें ध्यान से देखना, एक ब्रिक्स लाइन आ रही है पैनल में। तो ये पैनल कुछ देर चलने के बाद इसमें बबलिंग आ जाती थी पैनल में। तो अभी मैं फॉल्ट पहले दिखा देता हूँ आपको फॉल्ट क्या आता था। तो जैसे ही ऑन करते थे ऑन हो जाती थी दोबारा। फिर देखो ये हमारा कुछ देर चलने के बाद देखो फ्लिकरिंग चलनी स्टार्ट हुई और फ्लिकरिंग आनी स्टार्ट हुई। देखो कुछ देर चलने के बाद फ्लिकरिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद हमारा पैनल नो रास्टर हो जाता था, यानी बेसिकल नो पिक्चर हो जाता था। देखो कुछ देर चलने के बाद हमारा पैनल नो पिक्चर हो जाता था। तो ये देखो नो पिक्चर हो गया हुआ। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट निकलता सारा इसमें और ये विधि बताता हूँ आपको। तो कभी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी फ़ॉल्ट निकाल सकते हो। दोस्तों इस जो सैमसंग की 49 की एलईडी में मैं आपको पैनल रिपेयर करने के ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि बहुत इजी है, रिपेयर भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें मैं आपको पहले थोड़े टीकन के भी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि जो हमारी जो टीकन जो बोर्ड है हमारा, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा सही है कि नहीं है। ये भी ट्रिक इसमें बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो CKV जो हमारी फ़ोटो कुछ देर चलने के बाद पिक्चर कुछ देर चलने के बाद फ्लिकरिंग हो जाती थी। तो हमारा राइट का और जो हमारा राइट FFC केबल उतारने से या लेफ़्ट FFC केबल उतारने से हमारी एक्चुअली क्या आती है फ़ोटो एक पता लग जाती थी कि पर वन साइड फ़ोटो सही है कि नहीं है। पर इसमें थोड़ा उल्ट होता है, क्योंकि जब तक ये आपकी दोनों FFC जो केबल हैं लगी नहीं होगी तब तक आगे पिक्चर नहीं बनती। नहीं तो आपका जो पैनल है प्रोटेक्शन में चले जाता है। तो इस प्रोटेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, आपका ये एलईडी तो रेगुलर चलता रहेगा जो फर्स्ट ये एलईडी है। तो सेकंड जो ये एलईडी है, अगर ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा तो ये एलईडी नहीं चलेगा। कहने का मतलब नहीं चलेगा। तो इसकी आपने प्रोटेक्शन कैसे तोड़नी है कि हमें पहले अपना टीकन बोर्ड, पहले हमें इस केस में अगर चेक करना हो तो टीकन बोर्ड कैसे चेक करना है, आपने यहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये टी रेडी पे दे देनी है। जैसे ही आप 3.3 वोल्ट की सप्लाई टी रेडी पे दे दोगे, ये दोनों आप शक से ये दोनों आप FFC केबल निकाल भी दोगे तो आपके ये दोनों एलईडी चल जाएंगे। ये दूसरा एलईडी यानी चल जाएगा। आपके VGL VGH VCOM VDD वोल्टेज आप सारे चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें दो तरह के DC टू DC IC लगे होते हैं, एक ये हमारा VGH VGH VCOM इधर बनते हैं। यानी कहने का मतलब है ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये पहला ट्रिक है। आपने करना क्या है, ये दोनों केबलें आपने निकाल देनी है। ठीक है, आपका टिकन प्रोटेक्शन में चले जाएगा। इसको प्रोटेक्शन से हटाना तो आपने क्या करना है, यहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस टी रेडी पॉइंट पर दे देनी है। देखो यहाँ टी रेडी पॉइंट बना, एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, इस पर आपने 3.3 वोल्ट की सप्लाई दे देनी है। और हम अपने टीकन बोर्ड के सारे वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि इससे हमें ये पता हो जाएगा कि हमारे जो सारी सप्लाई हैं टीकन बोर्ड की वो बन रही हैं कि नहीं बन रही। पहला ट्रिक तो हमारा ये है। और दूसरा ट्रिक जो हमारा जो पिक्चर चली जाती थी, तो आप पहला वो ट्रिक आप डायरेक्ट इस पे वोल्टेज दोगे तो आपका ये जो हमारा कहने का मतलब टीकन बोर्ड प्रोटेक्शन में जा रहा था वो प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम हमारी जो राइट का हमारी राइट जो FFC केबल लगी हुई है इसको उतार के, या लेफ़्ट FFC केबल उतार के आप दे सकते हो कि हमारी फ़ोटो कौन से साइड की नहीं बनी और कौन से साइड में फॉल्ट है। यानी अगर FFC केबल
ये हटाने से, ये मतलब राइट वाली हटाने से हमारी लेफ़्ट पिक्चर बनती है। तो हमारा फिर कहने का मतलब है हमारा राइट साइड फॉल्ट है। अगर लेफ़्ट हटाने से राइट साइड बनती है तो हमारा लेफ़्ट साइड फॉल्ट है। तो इस पैनल में ये तो ट्रिक है। तो इसमें एक दूसरा और देखने वाली बात है, देखो इस जो पैनल है सैमसंग का 49 इंच का, इसमें बेसिकली देखो इसमें पैनल के अंदर एक EEPROM IC लगाया हुआ है। ये बेसिकली 3 कोफ वाला पैनल है। दोनों तरफ 3 कोफ बने हुए हैं स्केलर बोर्ड के। तो ये देखो इसमें स्पेशल इन्होंने EEPROM IC लगाया हुआ है पैनल के अंदर ही, और किसी पैनल के अंदर EEPROM IC नहीं लगा होता जैसे इसमें लगा हुआ है। और इसके बाद एक जो पैनल में फॉल्ट है, तो पहले मैं आपको विधि तो आपको बता दी है कि हमने पैनल कैसे सही करना है। तो इसके बाद तो पैनल में आपको मैं दूसरा ट्रिक अभी बताने लगा हूँ कि आपने CKV लाइन इसमें कौन सी ब्लॉक करनी है। देखो ध्यान से देखना, इसमें ज़्यादातर 90% हमारा पैनल, क्योंकि हमने 2-3 बार फॉल्ट निकाला। ये देखो ये हमारी IC से देखो CKV वोल्टेज, देखो ये CKV लो वोल्टेज के पॉइंट है, ध्यान से देखना है। तो ये हमारे CKV वोल्टेज है। तो बेसिकली क्या करना है, ये आपने ब्लॉक कर देने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 ट्रैक हैं, ये CKV के ट्रैक आपने ब्लॉक कर देने हैं। अगर हमारा लेफ़्ट साइड फॉल्ट है तो अपने ये CKV ट्रैक ब्लॉक कर देने हैं, और फिर आपने चला के देखना है। तो हमारे पास जो फॉल्ट आया था, हमने ये बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये CKV बेसिकली क्या ब्लॉक कर दिए हुए हैं। देखो हमने ये CKV एक्चुअली जो लाइंस हैं ब्लॉक कर दी हुई हैं। तो हमारे क्या एच पैनल में फॉल्ट बेसिकली निकल चुका हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा ट्रिक लेफ़्ट साइड में है। अगर इसी तरह राइट साइड में हो तो राइट साइड में आपने CKV लाइंस ब्लॉक करनी है। यानी कहने का मतलब है, ये जो फॉल्ट मैंने अभी निकाला है वो आपको दिखाया कि अभी मैं आपको चला के भी CKV लाइंस कैसे ब्लॉक करनी है वो भी बता दिया। तो हम इसको CKV लाइन ब्लॉक करके फिर दोबारा मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये हमने एक्चुअली CKV लाइंस यहाँ ब्लॉक कर दी हुई हैं। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ हमारा सेट ओके हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो दोस्तों, हमारा ये एक्चुअली जो फॉल्ट था बेसिकली फ्लिकरिंग का, तो वो हमारा फॉल्ट बेसिकली निकल चुका हुआ है। अब कुछ देर चलने के बाद फिर मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ कि हमारा फॉल्ट कुछ देर चलने के बाद नो पिक्चर हो जाता था। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये कुछ आधा घंटा कम से कम हमने चला लिया हुआ है। तो हमारा ये बेसिकली फॉल्ट था, बेसिकली वो ओके हो चुका हुआ है। तो कहने का मतलब है जो मैंने ट्रिक बताए हैं, अभी मैं एक ट्रिक और बताने लगा हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ से अगर आपकी लाइंस ब्लॉक नहीं होती, CKV लाइंस ब्लॉक नहीं होती, तो इसमें देखो यहाँ देखो लेफ़्ट साइड यहाँ लिखा हुआ है स्केलर बोर्ड के ऊपर। आप लेफ़्ट साइड से हमारे देखो ये CKV लाइंस के ट्रैक बेसिकली काट सकते हो लेफ़्ट साइड से। देखो इसके एंड में एक प्रिंट छोड़ के आगे CKV लाइन जो प्रिंट है यहाँ सारे काट दोगे, आपका फॉल्ट तभी भी निकल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है बेसिकली। तो इसी तरह राइट साइड देखो, राइट साइड में भी CKV देखो यहाँ लिखा हुआ है। अगर राइट साइड फॉल्ट है तो राइट साइड काट सकते हो। तो यानी आप काटने की बजाय ये जो हमारे वोल्टेज हैं CKV के, ये सीधा इधर जाते हैं हमारे टेक ऑन बोर्ड से निकल के। ये वोल्टेज CKV वोल्टेज हमारे लास्ट कॉफ पे जाते हैं पैनल के। इसी तरह राइट साइड में हमारे लास्ट कॉफ को जाते हैं CKV वोल्टेज। यानी आपने यहाँ से कंटिन्यूटी यहाँ तक माप सकते हो। हम यहाँ तक कंटिन्यूटी माप सकते हो, कहने का मतलब है यहाँ से टेक ऑन बोर्ड से। तो कहने का मतलब ये इजी ट्रिक है। अगर सबसे बेस्ट ये ट्रिक है, आपने यहाँ हमने CKV लाइंस ब्लॉक कर देनी है तो आपका फॉल्ट निकल जाता है।
तो ऐसा जो मैंने ट्रिक बताए हैं, तो कभी आपको प्रॉब्लम इस पैनल में आए तो बहुत इजी रिपेयर हो जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।